नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। आईजी आगरा का हुआ जनपद आगमन। समीक्षा बैठक में दिए कई निर्देश। बताया कि 3 सर्कल में जसराना का कार्य बेहतर, सिरसागंज शिकोहाबाद को करनी होगी मेहनत। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कहा की गई है सुरक्षा व्यवस्था व अन्य पूरी तैयारियां। बता दें, पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा नवीन अरोड़ा ने पुलिस लाइन सभागार में वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि सर्कल वार समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं। बताया कि एडीजी जोन एडिशनल एसपी की समीक्षा कर रहे हैं और डिप्टी एसपी सीओ की समीक्षा उनके स्वयं के स्तर पर की जा रही है। पूरे आगरा रेंज में एक एक करके सभी सर्कल की समीक्षा हो रही है। अभी 3 सर्कल की समीक्षा की गई जो लगभग 4 घंटे से हो रही है। इनके एक सर्कल की पहले हो चुकी है। कई अन्य जिलों की कुछ जूम मीटिंग और कुछ इन पर्सन मीटिंग में हुई। बताया कि जो चीजें देखी जा रही हैं उनमें वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, विवेचनाओं का निस्तारण, गैंगस्टर में कार्यवाही, गैंगस्टर में संपत्ति जब्त करना, चोरी लूटे वाहनों की बरामदगी, शेष केसों का अनावरण करना, SC/SC पास्को के केसों पर मंथन, शासन से लेकर निचले स्तर तक सभी जांचें, IGRS CM पोर्टल की जांचें आदि पर मंथन किया गया। वहीं बताया गया कि 3 सर्कल में जसराना, शिकोहाबाद और सिरसागंज का काम इसी अनुरूप में पाया गया है। बताया कि जसराना सर्कल का काम ठीक है, बाकी दोनों सर्कल को उनके पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी मेहनत करनी है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी और इसी तरह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, आवागमन को लेकर धारा 144 और चालान आदि सभी चीज़ों को लेकर पूरी तैयारी की कोशिश की है और कहा कि ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। इस दौरान उनके साथ SSP अशोक कुमार व अन्य सभी पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। मीटिंग की है, किस तरीके की समीक्षा मीटिंग है और किस तरीके की पुलिस की अन्य मामलों में तैयारी है? समीक्षा मीटिंग मैं सर्कल वार कर रहा हूँ। एडीजी जोन साहब एडिशनल एसपीज की समीक्षा कर रहे हैं और डिप्टी एसपीज सीओ जिनको कहते हैं उनकी समीक्षा मेरे स्तर पे की जा रही है। पूरे आगरा रेंज में एक एक करके सभी सर्कल्स की समीक्षा होनी है। आज यहाँ 3 सर्कल की समीक्षा एक साथ की गई है जिसमें लगभग 4 घंटे से हम लोग ये समीक्षा कर रहे हैं और इनके एक सर्कल की पहले हो चुकी है। कई और जिलों के अलग अलग सर्कल्स की समीक्षा कुछ जूम मीटिंग से हुई है, कुछ इन पर्सन हुई है। जो चीज़ें देखी जा रही हैं वो वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, विवेचनाओं का निस्तारण, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, गैंगस्टर में कार्रवाई, गैंगस्टर में संपत्ति जब्ती की कार्रवाई, नए गैंग रजिस्ट्रेशन कराना, जो हिस्ट्री शीटर्स या पुराने गैंग मेंबर्स की डेथ हो चुकी है उनको हटाना, डिलिस्ट करना, एक्टिव क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करना जो सक्रिय अपराधी हैं और चोरी और लूटे गए वाहनों की बरामदगी करना, अनावरण के लिए जो शेष केसेस हैं उनके अनावरण करना, उसके गिरफ्तारियां कराना, SC/ST के पॉक्सो के केसेस को प्राथमिकता पर डिस्पोजल कराना और मुकदमों में गिरफ्तारियां कराना, प्लस जो हमारे जांचें हैं, विवेचनाएं हैं और ये विभागीय कार्रवाइयां हैं, प्रारंभिक जांचें हैं, इनको निस्तारित करना, शासन से लेकर नीचे स्तर तक की सभी जांचें और IGRS CM पोर्टल की जांचों का डिस्पोजल करना, ये हमारे फोकस थे। और 3 सर्कल में अगर मैं कहूँ तो जसराना, उसके बाद शिकोहाबाद और उसके बाद सिरसागंज का काम इसी अनुरूप में ग्रेडिंग में पाया गया। कितने सर्कल? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जसराना सर्कल का काम बाकियों से ठीक है। बाकी दोनों सर्कल को मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और उन्हें बहुत डिटेल विस्तार में एक एक चीज़ें बताई गई हैं किन हेड्स में काम करना है। सर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर पूरे मंडल में किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जैसा आपने देखा, जिला पंचायत अध्यक्षी चुनाव में काफ़ी चाक चौबंद तैयारियां थी। हम हर एक कैंडिडेट पर अपने को फोकस कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड्स पता कर रहे हैं, किस कैंडिडेट पे क्या जीवन भय हो सकता है वो थ्रेट परसेप्शंस देख रहे हैं। साथ ही किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाएँ, ट्रैफिक व्यवस्थाएँ और बैरिकेडिंग, डबल बैरिकेडिंग कराना, वाहनों को कहाँ पर रोकना है, आवागमन के लिए क्या चेकिंग होगी, धारा 144 का अनुपालन, 188 IPC के उल्लंघन पे कार्रवाई, चालान, शमन, इन सब चीज़ों को लेकर हमने अपने एक फुल प्रूफ कोशिश की है व्यवस्था बनाने की। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। ऑपरेशन अब चलेंगे और क्या व्यवस्था रहेगी? सबसे पहले तो मैं सभी जिले के SSPs को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऑपरेशन प्रहार को बहुत सक्सेसफुल बनाया
और अब 2 ऑपरेशन इस महीने के लिए छांटे गए हैं। एक ऑपरेशन शिकंजा है, जिसमें अपराधियों पर पुलिस की मजबूत पकड़ बनाने के लिए इनामी अपराधी, गैंगस्टर, वांछित अपराधी, इंपॉर्टेंट केसेस के वांछित अपराधी, नए गैंग रजिस्ट्रेशन कराना और इनकी गिरफ्तारियां करना, इनकी संपत्ति जब्त कराना, इनकी हिस्ट्री शीट्स खोलना, इन सब चीज़ों पर हम ऑपरेशन शिकंजा चला रहे हैं, जिसमें अपराधियों को बिल्कुल सांस लेना कठिन कर दे पुलिस, इतनी कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। दूसरा ऑपरेशन जनता के लिए है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर के बच्चे गायब हैं, लड़कियां गायब हैं या वृद्धजन गायब हैं, कुछ गुमशुदा हैं, कुछ अपहृत हैं, लंबे समय से जिनकी वापसी नहीं हो रही है। इनके लिए एक वृहद तलाश अभियान चलाया जा रहा है, जिसको ऑपरेशन तलाश का नाम दिया गया है। चाहे ये पूरे भारत में कहीं भी हो, कोशिश की जाएगी उनके वेयरअबाउट्स पता करने के लिए। और इसी के साथ हमने ऑपरेशन घर वापसी को जोड़ा है कि यदि पॉसिबल हो तो हम उनके घरों तक उनको पहुंचाएं, उनके परिवारीजनों के चेहरे पर एक वापस मुस्कान अगर हम ला पाएँ तो ये हमारी सफलता होगी।